मुझे ना बचपन से ही ज़िंदगी का मज़ा लेने का इतना शौक़ है ना, मुझे घूमना फिरना, मस्ती करना, मज़ाक करना, ऐश करना, गाना गाना, डांस करना, खुशियाँ मनाना, गेट टुगेदर्स करना, सबको बुलाना, सबको खुद हैप्पी रहना, स्माइली रहना और दूसरों को भी हैप्पी करना और उनके खुशियाँ में ही मेरी अपनी खुशियाँ ढूँढना मुझे बहुत पसंद है। और वही मैं बचपन से फॉलो करते आ रही हूँ। आज सही मायने में मुझे मैं जो जीती हूँ खुद को भी प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं कभी दुख फील नहीं करना चाहती। और अगर मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपकी रज़ा है उसी में मुझे मज़ा है, और अगर आप सज़ा भी देना चाहोगे तो भी मैं मज़ा ही लूँगी। क्योंकि जैसे अभी हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा पॉकेट भर के पैसा होता तो मैं लंदन जाती, दुबई जाती, मैं घूमती फिरती, ऐश करती, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो इतना कमाती हूँ उतना खाने में चला जाता है। तो वो लोग भी मज़ा कर सकते, क्यों नहीं मज़ा कर सकते। छोटी छोटी बातें लाइफ में यार, अगर हम लोग भूतकाल में जीते हैं तो फिर हम लोग बस फिनिश वहाँ पे ही। अगर हम लोग भविष्य काल में जीते हैं तो अभी किसी ने देखा है क्या भविष्य काल, कि जस्ट 1 घंटे के बाद 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है, किसी ने नहीं देखा है। इसके लिए आप क्या करो, जस्ट जो भी आपके दिल में आता है वो करते रहो। अगर आप घूमना चाहते हो और अगर आपके पास पैसा नहीं है, जाओ नेशनल पार्क, इतना खूबसूरत जगह है। बारिश में तो ऐसा लगता है कि हम लोग बस लोनावाला या फिर महाबलेश्वर आए हैं वहाँ पे, क्योंकि इतना नज़दीक है। बस 50 रुपये फ़ीस है अंदर जाने की, वो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। वड़ा पाव ले लो हाथ में, जाओ खाओ मज़ा करो। वहाँ पे देखो पूरा झाड़ी, नदी, झरने वहाँ पे दिखते हैं। एक ऊपर जाने के बाद एक छोटी सी नदी भी दिखती है वहाँ से, और फ्रेश वो ऐसे जो पहाड़ है वो आसमान को छू रहा है, ऐसा एक एहसास वहाँ पे जाने के बाद होता है। सो अगर आप ज़िंदगी अच्छे से खुशी से जीना चाहते हो ना, तो किसी बात में भी आप मज़ा ले सकते हो। सिर्फ उसके लिए पैसा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करती, मेरे पास पैसा होता तो मैं वो करता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरा तो नेचर ऐसा है कि बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। अगर दूसरी खुशियाँ मनाते हैं तो उसी के साथ मुझे और आनंद आता है, और मेरे साथ और जो भी खुशियाँ मनाता है तो मुझे और उनको खुश करने में मज़ा आता है। तो मुझे अभी तो ये कोरोना के चक्कर में सबका गेट टुगेदर्स बंद हो गया है, सबका मिलना जुलना बंद हो गया है, लेकिन ठीक है ना, नेट है अपना, इसके साथ इसके थ्रू आप संपर्क कर सकते हो सबसे। तब मुझे याद है, मेरे हस्बैंड ने कहा था मेरी जब शादी हुई थी 20-22 साल पहले, कि अब वक्त एक ऐसा आएगा, तब हमारे पास पेजर था, और वक्त एक ऐसा आएगा तब हम शायद वीडियो पे ऐसे सामने फ़ोटो देख के बात कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप सुन सकोगे और देख सकोगे मुझे। मैंने तभी उनका मजाक उड़ाया था, मैंने बोला चलो ऐसे भी ऐसे हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि ये एक साइंटिस्ट ने तभी कहा था कि अपने अर्थ को सच्ची में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हमारी पृथ्वी जैसी और पृथ्वी है क्या कहाँ पे, जैसे मंगल, वहाँ पे हम जा सकते हैं। अरे यार, जहाँ पे रह रहे हो उसी को खूबसूरत बनाओ, उसी को अपना कुछ योगदान करो, छोटा सा योगदान, जिससे वो पृथ्वी और खूबसूरत बने। क्योंकि सब जो भी साइंटिस्ट है जिन्होंने भी ऐसी खोज करने की कोशिश की है, सबको इतना पता है कि पृथ्वी जैसी सुंदर जगह और किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है, ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। सो इसी पृथ्वी को हम लोग खूबसूरत बनाते हैं, मज़ा करते हैं, इसी के साथ इसमें ही हमें जीना है और मरना भी इधर ही है। किसी ने और भी कहा था कि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है यार सबका, मैं ही बोल रही हूँ रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, आज जाना है, कल जाना है, 10 साल के बाद जाना है कि 25 साल के बाद जाना है, वो उसने तय किया है और उसी पे वो छोड़ दो। क्योंकि उसने दुनिया बनाई है, बहुत सोच समझ कर बनाई है, बहुत दिमाग उन्होंने इस्तेमाल किया। छोटी सी मूंगी से लेके डायनासोर तक उन्होंने बनाया, सब पंछी, फूल, और कितना सारा कुछ बनाया हमारे लिए कि हम लोग बस उड़ सकते, नाच सकते, सब कुछ कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हमें जीना आना चाहिए, और जीने के लिए आपका जीने का अंदाज उस तरह से होना
होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के हाथ का लड्डू देख के आप खुश नहीं रह सकते। अपने हाथ में जो लड्डू है, या पेड़ा है या फिर शक्कर का दाना है, वो खाने के बाद जो मिठास एक शक्कर के दाने में है, वही एक लड्डू में भी है। तो अगर हम लोग लाइफ को इस तरह से जिएंगे कि जो मेरे पास है मैं खुश हूँ उसमें। लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि अगर आपके पास जो भी है उसमें आप अगर सेटिस्फाई रहोगे तो आगे कभी भी प्रगति नहीं कर पाओगे। तो सेटिस्फाई नहीं रहना। अगर आप 10 रुपये कमाते हो, अगला सोचना कि मैं 20 रुपये कैसे कमाऊँ। लेकिन मेरे पास अगर है 1 रूम किचन का फ्लैट, तो मैं 2 बेडरूम फ्लैट में कैसे जाऊँगी, ऐसे अगर सोचोगे तो आप प्रगति कर रहे हो उसमें। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें खुश नहीं हो, इसके लिए आपको 2 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रगति करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, आपकी मेहनत 100% रंग लाएगी। लेकिन जब मेहनत करने के बाद वो खुशी जो मिलती है, वो खुशी तभी मिलनी ज़रूरी नहीं है। आज भी उस खुशी का अंदाज आपको होना चाहिए। और जब आप खुद अंदर से हैप्पी फील करोगे ना, तब भी आप हेल्दी फील करोगे। जैसे बोलते दिस इज़ नो। अगर माइंड आपका, माइंड, सोल, बॉडी, सब कुछ अगर आप खुश रखना चाहते हो तो खुद दिल आपका खुश होना ज़रूरी है। और दिल खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, जैसे आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है, या फिर आपको लिखना अच्छा लगता है, या फिर फ्रेंड के साथ गप्पा मारना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा जिसमें मज़ा आता है वो करो, साथ में काम भी करो। अभी काम कैसे होता है कि काम में अगर हम जिसमें दिल लगता है वो अगर काम करना चाहते हो, तो वो तो मुझे लगता है कि 80% लोगों को तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे जिसमें मज़ा है वही काम मैं कर रही हूँ। नहीं होता है ऐसे। 20% लोग ही रहेंगे जिसमें उनको, अगर मुझे डॉक्टर बनना था और मैं डॉक्टर बन गई और मैं डॉक्टर की ही आगे की सब कर रही हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है उसमें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है लाइफ में। हमें बनना कुछ होता है, हम बन कुछ और जाते हैं, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपके भगवान ने आपके लिए वो लिखा हुआ है, या फिर वैसी लाइफ आपकी होने वाली है, तो इसके लिए वो ऐसे होता है। लेकिन ये किसी ने कहा है कि आप जो काम कर रहे हो वो मज़ा लेके मत करो। अगर हम लोग छोटा सा काम जैसे लादी पोंछ, वो भी गाना गाते गाते पहुँचेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। सो उसमें भी आप खुश रह के जो भी करोगे तो बहुत मैं तो सोचती हूँ कि ज़िंदगी को आप एकदम क्या बोलते हैं, अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे। और अलग नज़र जब भी आएगी ना आपकी, तो 100% आप खुश रहोगे, खुद को फ्रेश फील करोगे, खुद को ऐसा लगेगा कि मुझे और ये करना है।